है बेटा? 14 फरवरी 2025। आपको पता है कि आज के दिन को ब्लैक डे घोषित किया गया है। पता है आज के दिन को काला दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन से दिवस मनाते हैं? क्यों मनाते हैं काला दिवस? क्योंकि आज के दिन ही सन 2019 में, आज से 6 साल पहले, पुलवामा में एक बहुत बड़ी आतंकी हमला हुआ और जिसमें तकरीबन 40 या 44 हमारे जो देश के जवान थे, सीआरपीएफ थे, वो शहीद हो गए। ये जो घटना घटी थी उसको पाकिस्तान का एक आतंकवादी गिरोह समझ लो या संगठन कह लो, उसका नाम जैसे मोहम्मद, उसका हेड लीडर था। तो जैसे मोहम्मद ने इस घटना को की जिम्मेदारी उसने लिया कि हाँ मैंने करवाया। आतंकवादी लोग जो होते हैं बड़े ढीठ होते हैं, हाँ मैंने करवाया, मैंने किया है, कर लो जो करना है, मतलब ऐसे, ठीक है। क्योंकि वो अगर ऐसे वो छुप के वार तो छुप के करते हैं, लेकिन बोलते फिर बहुत बड़ी बड़ी बोली बोलते हैं। और आप ये समझ लो कि उसमें कोई प्लानिंग नहीं था, भारत के लोगों को कुछ पता ही नहीं था, एकदम सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। और ये श्रीनगर के पास में पुलवामा एक जगह है, अवंतिका के पास में, और सब गाड़ी से अपने अपने जत्थे लेकर के अलग अलग जगहों पर, अलग क्षेत्रों पर ड्यूटी लगाई जाती है, तो उसके लिए गाड़ी रवाना होती है। सब कुछ रेडी था, सब कुछ तैयार था, सब कुछ नॉर्मल वे में चल रहा था। और उसी समय अचानक एक अनजान सी गाड़ी आती है और जब तक उससे पूछा जाता है, उसे रोका जाता है, उसी क्षण बमबारी शुरू हो जाती है और ताबड़तोड़ बमबारी होती है। और उस बस में तकरीबन 40 जवान थे या 44, और वो सेकंड के अंदर उसकी खपच्ची निकली पूरी बस। आप समझ सकते हो कितनी दर्दनाक और भयानक। तो वो कौन सा दिन था? 14 फरवरी। और साल कौन सा था? 2019। लेकिन क्या बात यही रुक गई? नहीं, क्योंकि किसी ने आतंकी हमला किया है तो अब ये बात हमारे सरकार को तो चुभेगी ना। और इत्तेफाक है जो आज के हमारे प्रधानमंत्री हैं, कौन है प्रधानमंत्री हमारे देश के? नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी। उन्होंने उन सभी शहीदों को पहले श्रद्धांजलि दिया और शहीदों को सबको सलाम किया, और उन्होंने वहां पे एक वचन दिया कि मैं इन शहीदों की जो शहादत है उसे मैं बेकार नहीं जाने दूंगा, और मैं इन शहीदों की शहादत का बदला लेकर रहूंगा। और उनकी वो सिर्फ भाषण नहीं थी, वो नेता का कहा हुआ, किसी नेता का कहा हुआ बात नहीं था, बल्कि ये 150 करोड़ के जनता की जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनका जो लीडर जो हम लोगों ने जिसे बना के भेजा है, उसने अपनी उस बात को जैसे ही उन्होंने कहा, ठीक उसके 12 दिन के बाद 26 फरवरी को सन 2019 में ही 26 फरवरी को उन्होंने पाकिस्तान में धमाकेदार हमला किया। और वो एक तरह से मेरे ख्याल से वहां पे कम से कम उनके जैसे मोहम्मद के 300 आतंकी ढेर हो चुके। और हवा फायरिंग, वायुसेना का जत्था और बाकी जो हमारे थल सेना था वो जत्था पूरे ऊपर कूद पड़े। पाकिस्तान को बहुत चुभड़ा कि हमारे साथ ऐसा होगा, ये हुआ, वो हुआ। इन्होंने तो बदला ले लिया, उतने से मन नहीं बढ़ा। उसके बाद में आपने नाम सुना होगा, अभिनंदन था ना उसका नाम, पकड़ रखा था। उसके कुछ ही दिनों बाद में अभिनंदन पायलट है एयरफोर्स का, और उनके अध्यक्षता में हवा फायरिंग वगैरह और वायुसेना के माध्यम से उन पर अटैकिंग चल रहा था। और वो करते करते जो उनकी क्या नाम है हेलीकॉप्टर हो गए, जो वायुयान था, वो पाकिस्तानी सीमा में जाके गिरता और अभिनंदन को पाकिस्तानियों ने पकड़ लिया। अब ये पूरे विश्व का नजर उस पर था, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन भारत के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं,
उनकी अपनी कूटनीति कार्यों से और उनकी अपनी क्या कहेंगे, अपनी वर्चस्व से पूरे विश्व भर में जो उनकी अपनी परचम लहरा रहा है विश्व भर में, इन बातों को ध्यान में रखते हुए दुनिया का कोई भी देश पाकिस्तान के साथ जाने को तैयार नहीं हुआ और पाकिस्तान के ऊपर इतना दबाव आया कि महज 3 दिन के अंदर में उस अभिनंदन कुमार को बाइज्जत उन्होंने खुद आकर के बाघा बॉर्डर पे वो वापस किया। और उस समय भी एक खुला चैलेंज था, नरेंद्र मोदी ने झुका नहीं, उसने कहा कि अगर तुम्हारी हिम्मत है तो तुम उसका एक बार मामला कर दो, उसके बाद तुम पाकिस्तान अगले सुबह नहीं देख सकते। और पूरी दुनिया उसके साथ थी। ये था हमारे भारतीय प्रधानमंत्री का अपनी बातों का, अपने देश के प्रति जो उनकी वफादारी थी उसका उन्होंने इजहार किया। इसीलिए हम लोग हर वर्ष 14 फरवरी को किस रूप में मनाते हैं? ब्लैक। क्लियर है? समझ में आ गई बात? इसीलिए आज के दिन हम लोग बहुत ही साधारण तरह की जिंदगी जीते हैं। कोई मस्ती नहीं करते हैं, कोई खुशी नहीं मनाते हैं। ये उस दिन वो दुख की घड़ी थी। आप इमेजिन करो, जो 40 या 44 जवान थे, जो जिनके भी परिवार से रहा हो, वो देश की, हमारे देश की सेना थे, वो नायक थे, महानायक थे, और जिन्होंने अपने देश की सुरक्षा के वास्ते हंसते हंसते अपने प्राण को त्याग किया, बलिदान दिया, तो उस दिन को कैसे